नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे मेटल काउंटर्स के बारे में। स्टॉक्स में आज काफी अच्छी और शानदार खबरें आती हुई दिखी हैं कुछ स्टॉक्स में, और वो भी ऐसे स्टॉक्स में जिनमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का हैवी पार्टिसिपेशन रहता है, लाइक टाटा स्टील एंड वेदांता। वेदांता तो एक आउट परफॉर्मर की तरह सामने आ रहा है। आप सभी ने देखा कल 10% की तेजी के बाद आज भी तेजी कहीं ना कहीं बनती दिखी है। मार्केट की बात करें तो आज बिल्कुल कल का अपोजिट हुआ, यानी कल जहां हम गैप डाउन ओपन हुए उसके बाद कंटिन्यू चले, आज गैप अप ओपन हुए तो उसके बाद कंटिन्यू गिरे। तो ये मार्केट की आपके लिए एक शॉर्ट समरी। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई लगा दिया, तो ये काफी अच्छा लगा। एंड आप सभी को मेरी तरफ से मुबारक। अगर आपके पास कोई बैंक निफ्टी का शेयर था तो डेफिनेटली उसने अच्छा रिटर्न दिया होगा, आपके पास अगर कोई अच्छा स्टॉक होगा तो। लेकिन ऐसे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ मेटल काउंटर्स के बारे में, लाइक टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को एंड एनएमडीसी। इन स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, एक एक करके सारे स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं दोस्तों। टाटा स्टील में कल के सेशन में बोर्ड मीटिंग थी, आप सभी को मैंने बताया ही था। एंड बोर्ड मीटिंग किससे रिलेटेड थी? एनसीडी को इशू करने से रिलेटेड थी। तो एनसीडी इशू हो चुकी है, लगभग 2000 करोड़ रुपए एनसीडी के द्वारा कंपनी जुटाने वाली है। लगभग 10 लाख की फेस वैल्यू पे एनसीडी निकाली गई है, और इस एनसीडी को 2 सीरीज में निकाला गया, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 500 करोड़ रुपए जुटाएंगे। ये 5 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक होगा, यानी अगर आप एनसीडी बाय करते हैं तो 5 साल के लिए आपको पैसा देना होगा। एंड ये लगभग आपका 5 साल के लिए जो पैसा देगा उस पे आपके लिए एक पर्टिकुलर रिटर्न होगा। वो कितना रिटर्न है वो मेरे पास अभी डिस्क्लोजर में नहीं दिखा मुझे। ये अप्रोक्स 8% टू 10% के समथिंग का होता है, यानी कि एक तरीके से आपकी एफडी हो जाती है। अब जिसको लगता है लगाना चाहिए उसको डेफिनेटली लगाना चाहिए, बट 10 लाख की फेस वैल्यू पे, तो आप ये समझ लीजिए स्टॉक अभी 1 की फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो सबको तो मिलेगी नहीं एनसीडी में, तो जो हैवी पार्टिसिपेटर है, हैवी शेयर होल्ड करते हैं, उनको ही एनसीडी कहीं ना कहीं अप्रूवल होती हुई दिख सकती है। तो 500 करोड़ तो जुटाएगी कंपनी। 5 साल के लिए कम पैसा ब्लॉक होगा, यानी अगर आप अभी लेते हैं सितंबर 20 के लिए डेट तय करी गई है, तो 20 सितंबर से पहले अगर 500 करोड़ वाली एनसीडी है एक, जिसमें 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक होगा 2027 तक। एक है 1500 करोड़ दूसरी सीरीज, यानी दूसरे तरीके से जो पैसा जुटा रहे हैं वो 1500 करोड़ है। इस तरीके से टोटल 2000 है। लेकिन 1500 करोड़ वाली में फर्क इतना है कि वो 10 साल के लिए, यानी कि वहां 2032 में आपका पैसा रिडीम होगा। लेकिन आप चाहे तो इस एनसीडी को मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये एक टाटा स्टील के लिए न्यूज़ है। हालांकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स के मतलब की खबर है नहीं, क्योंकि उनके पास होते ही नहीं है शेयर्स इतने। तो ठीक है, ये तो हो गई टाटा स्टील के बारे में बात। अब सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में आजकल काफी चर्चाएं चल रही हैं भाई, तूफानी तेजी में चल रहा है वो स्टॉक का नाम है वेदांता। दोस्तों, आज भी ये स्टॉक अच्छे खासा मूव दिखाता हुआ दिखा। 314 के भाव पर बंद हुआ है, 321 का आज का हाई है। स्टॉक में 7.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। एवरेज वॉल्यूम्स देखो तो 1.6 करोड़ शेयर्स हैं। कल भी शेयर में 5 करोड़ 6 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, जिसमें से डिलीवरी केवल 20% की थी, यानी कि डिलीवरी मिसिंग थी। कोई घर लेके नहीं गया, कल इंट्राडे में माल खरीदा बेचा। आज वॉल्यूम्स तो अच्छे हैं, डिलीवरी देखते हैं कैसी है। लेकिन स्टॉक के लिए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। अब आपको ये समझना होगा, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस इन कर चुका है उन चीजों को। 20% स्टॉक भाग गया पिछले 2 दिन में कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से 320 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसके ऊपर मैं जाता नहीं देख रहा हूं अभी शॉर्ट टर्म में। बाकी जिसके पास है प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, मेरी तो ट्रेडर है तो, और फ्रेश एंट्री की राय मैं नहीं दूंगा इन लेवल्स पे। जब देनी थी तो दबा के दी, हर गिरावट में खरीदने को बोला। 240 से बाय करा रहा हूं, 260 पे दबा के खरीदवाया है आपको। एंड 285 टू 290 के टारगेट्स थे, वो अचीव हुए। उसके बाद काफी बड़ी तेजी बनी है। 291 के ब्रेकआउट के बाद 320 तक आना चाहिए था, जो कि इजीली आया। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था परसों की वीडियो में। तो ये ओवरऑल वेदांता पे व्यू है। अभी मैं इस स्टॉक को ना खरीदने की राय दूंगा ना बेचने की, बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, क्योंकि आगे चल के कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। सेमीकंडक्टर चिप बना रही है यार, और मोबाइल्स की भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी वो लगा रही है प्लांट। तो ये एक खबर है। अब बात करते हैं हिंडाल्को की। हिंडाल्को 421 पे बंद हुआ है। बड़ी गिरावट दिखी है आज के सेशन में स्टॉक में 4% की। ये स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन रेंज में ही है, इसमें इस गिरावट का कोई भी
मतलब इंपैक्ट नहीं है या कल की तेजी का कोई भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक की एक रेंज है, नीचे में 405 to 10, ऊपर में 440 के अराउंड की। तो इस रेंज में जब तक स्टॉक रहेगा तब तक ये नो ट्रेड जोन में हो गया मेरे हिसाब से, तो वहीं घूम रहा है। बाकी टाटा स्टील पे मेरी बाय कॉल है अभी भी 104 के एसएल के साथ। अब बात करते हैं एनएमडीसी। दोस्तों इस स्टॉक पे मैं काफी ज्यादा स्ट्रांगली बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं इस समय, क्योंकि ये अमॉन्ग ऑल मेटल स्टॉक्स में मुझे सबसे अच्छा चार्ट इसी का लिख रहा है। वेदांता हटा दीजिए क्योंकि वहां मूव आ चुका है, जब तक वेदांता में था तब तक वेदांता मैंने आपसे कहा था। इस स्टॉक की बात करें तो कंटिन्यू हाइस दिखा रहा है एंड कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक 140 तक जाने के लिए तैयार है। कोई भी डिप आती है, खरीदने का मौका ढूंढे, यहाँ पे एसएल ना रखें, डिलीवरी में बाय करें, ऑप्शन या फ्यूचर्स को अवॉइड करें। तो ये मेरी पूरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ में और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।